स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोग का जो मातृभाषा यानी कि जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, तो हिंदी सब्जेक्ट के जो आप लोगों का कक्षा 10वीं का जो हिंदी का फाइनल परीक्षा आप लोगों का होने वाला है ना 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी के वायरल क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जो हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है ना, तो उसके वायरल क्वेश्चन को डील कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जो ये वायरल हुआ प्रश्न पत्र है ना, तो एक एक क्वेश्चन को रट कर आप लोग अपने एग्जाम में जाकर सीधे छाप दिएगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा और एक एक क्वेश्चन को घोर कर पी जाइए, कैसे भी कर लेकिन उसे याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को 100 में से 100 नंबर पूरे के पूरे चाहिए तो फटाफट से हम लोग हिंदी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग को ना इंस्ट्रक्शन से दिया हुआ है क्या कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न होगा, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ना, वह क्या है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना पूछा गया कि द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन ये किसकी रचना है। तो पहला चैप्टर जो है ना आप लोगों का हिंदी का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर जी। तो इसके भी लेखक याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जी। डिट्टो आपको ऐसे ही जाकर उसमें ना टिक मार के आना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आंसर शीट बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है। जो सेन साहब की नई मोटर कार है ना, तो वह पूछा गया है आपके एग्जाम में कि वह किस रंग का था। तो किस रंग का था तो काला रंग का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यह 3 नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा देश वो बताते हैं तो हमारा प्यारा भारत देश को बताते हैं। तो राइट आंसर बी आप लोग मार्क कराइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 जो है ना आपके एग्जाम में वह इस प्रकार से है कि मनुष्य जो घृणा है जो अन्यास बिना सिखाया जाती है, वह पशुत्व का घोतक और अपने संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना, मनुष्य के स्वधर्म डॉट डॉट। यह पंक्ति किस पाठ का है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यह किस पाठ का है तो याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, उसी चैप्टर का यह है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जाना है आप लोगों को सी ऑप्शन मारकर चले आना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम का इस प्रकार से है कि मेडलीफ किसकी रचना है। मेडलीफ किसकी रचना यह एग्जाम में पूछा गया है। तो किसकी रचना है तो याद रखिए कि नागरी लिपि के लेखक कौन है तो गुणाकर मूले जी। तो गुणाकर मूले जी की यह रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि देवगिरी के यादव के शासकों की लिपि कौन थी। उसकी लिपि क्या थी तो आप याद रखिएगा कि नंदी नागरी। क्या था नंदी नागरी था। क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो बहादुर के लेखक है ना अमरकांत जी, तो उन्हें पूछा गया है आपके एग्जाम में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक के लिए मिला है। तो याद रखिए कि कथा लेखन के लिए। किसके लिए कथा लेखन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके एग्जाम में है कि बहादुर कैसा लड़का था। आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि बहादुर कैसा लड़का था, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कैसा लड़का था तो याद रखिएगा वो हंसमुख और मेहनती था। आंसर शीट बनाते चलिए, डिट्टो जाकर छाप कर आइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य का परंपरा। यह डॉट डॉट यह पंक्ति किस पाठ का है तो सिंपल याद रखिएगा कि किसका है तो यह परंपरा का मूल्यांकन का है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि कौन आमलेट नहीं खाता। कौन पूछा गया है इन चारों में से कि आमलेट नहीं खाता है आपके एग्जाम में। तो कौन नहीं खाता है तो पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम में पूछा गया है फाइनल एग्जाम में कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम क्या था यही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या नाम था उनका तो परमानंद वाजपेयी। और जो जो क्वेश्चन मैंने करवाया ना वही क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में फाइनल पूरे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिट्टो प्रश्न है ना यहाँ से आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके एग्जाम में इस प्रकार से है कि विल्नोव क्या है। विल्नोव पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विल्नोव क्या है। तो वह क्या है वह फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्या है फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 है क्या कि लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुआ। लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुआ आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन नाराज हुआ था तो दीदी हुआ था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम में पूछा गया ना वह है क्या कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था। यतीन्द्र मिश्र जी जो है ना तो उनका जन्म आपके एग्जाम में पूछा गया कि उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा कि 1977 ईस्वी में, मतलब 1977 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया है वह है क्या कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। आसक्ति पूछा गया है कि जीवन के मतलब आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां जी को कैसे हुआ था। तो याद रखिए कि रसूलन भाई और बतुलन भाई के संगीत से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी के पूछा गया है आपके एग्जाम में, और ये तो कितनी बार मैंने आपको VBI क्वेश्चन कर करके बताया था कि काशी से आएगा ही, और वही क्वेश्चन छप चुका है कि काशी किसकी पाठशाला था। किसका है? तो संस्कृति का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। यह भी कितनी बार बताया था आप लोगों को कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को। तो कब हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ आपके 17 का एग्जाम का होना जाएगा, वह सी हो जाएगा। जाना है आप लोगों को 17 का सी टिक मारकर चलाना, रुकना नहीं है आप लोगों को एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 आपके एग्जाम के कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी को महात्मा किसने कहा। तो यह भी बताया कि जब चंपारण सत्याग्रह वह खत्म करते हैं उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। किसका किया जाने वाला था? तो याद रखिए कि पीटर ब्रूक का। किसका? पीटर ब्रूक का। क्वेश्चन नंबर 20 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि बिरजू महाराजा का सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। जो बिरजू महाराजा जी थे ना, वह सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते थे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसे समझते थे? तो अपनी मम्मी को, यानी कि अपनी अम्मा को समझते थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना वो आपके एग्जाम में पूछा गया क्या कि द का उच्चारण स्थान। तो द का उच्चारण आपको बताया था कि आप लोग जब द बोल लिए गए ना तो आपको दंत से मतलब कि दांत से टकराता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। तो इसका राइट आंसर जो ना गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपके एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निश्चल शब्द का संधि विशेष क्या है। निश्चल शब्द का संधि विशेष आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका संधि विशेष क्या होगा? नी प्लस छल। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा। शुद्ध शब्द इन चारों में पूछा गया है कि कौन सा शुद्ध शब्द होगा। तो शुद्ध शब्द क्या है कि अनधिकरण। क्या है? अनधिकार। तो राइट आंसर सी होगी आपके एग्जाम का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मई शब्द कौन सा संख्या। मई शब्द कौन सा है? तो सिंपल है, मई क्या है? मई किसी भी महीना का नाम है, मतलब कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वो इस प्रकार से है कि अपराध शब्द कौन लिंग है। अपराध शब्द पूछेगा कि कौन सा लिंग है। तो ये कौन सा लिंग है? तो यह पुल्लिंग लिंग है। तो राइट आंसर बी हो गया। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ डिट्टो ऐसे ही आप लोगों को ना अपने एग्जाम में जाकर छाप देना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को मतलब छाप के आना है, और जो भी आंसर बता रहा हूँ ये डिट्टो करेक्ट आंसर। इसलिए आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपकी एग्जाम में देने वाले हैं, ठीक है। और डिट्टो ऐसे ही एग्जाम में जाकर आप लोग छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि कपूर शब्द है। कपूर शब्द पूछेगा कि यह कैसा शब्द है। तो यह कैसा शब्द है? तो यह तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो यह क्या है? तो यह श्यामा है। क्या है? श्यामा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 है कि डाल पर चिड़िया गाती यह किस कारक का उदाहरण है। डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण है? तो अधिकरण का। किसका है? अधिकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 है आपके एग्जाम का क्वेश्चन कि यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है। आपके एग्जाम में पूछा गया कि विशेषण का उदाहरण कौन सा है, कि यह कलम किसी है या किस विशेषण का उदाहरण है। तो किसका विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिए कि सार्वनामिक। किसका उदाहरण है? सार्वनामिक। तो 29 का आप लोग को आंसर कौन सा मारना है? बी मारना है। जाना है और बी मार के आंसर चलाना है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है। मैंने खाना खा लिया तो सिंपल है, अभी खा लिया, तो ये क्या है? वर्तमान काल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है क्या कि पुष्प शब्द है। पुष्प शब्द पूछा गया है कि यह क्या है। तो पुष्प शब्द क्या है? तो यह तत्सम शब्द है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़
किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक कहलाते, परिचायक करता है तो वो पूछा गया कि वह क्या कहलाते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा कि योग रूट। क्या कहलाते हैं, योग रूट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था, लेकिन जो वायरल क्वेश्चन है उसमें करवा दे रहा हूं, तो आप लोग डिट्टो जाइएगा और क्या है कि 32 का सी मार कर चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय शब्द में पूछा गया है कि उपसर्ग क्या है, तो पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो परा। क्या है, परा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके एग्जाम का है कि त्यागी शब्द में पड़ता है। त्यागी शब्द में पूछा गया कि पड़ता है क्या है, तो त्यागी शब्द में क्या पड़ता है, तो ई है। क्या है, ई है। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा गया है आपके एग्जाम में वह है कि चाचा शब्द का विशेषण क्या है। चाचा शब्द का सिंपल सा पूछा गया कि विशेषण क्या है। इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा चाचा शब्द का, तो चचेरा। क्या होगा, चचेरा। तो राइट आंसर बी मार्क कराइएगा आप लोग के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि आप लोगों से कि शूल पानी शब्द कौन सा समास है। शूल पानी शब्द पूछा गया है कि कौन सा समास है, तो ये कौन सा समास है, तो ये बहुब्रीहि समास है। कौन है, बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर जो 37 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। इन चारों में पूछा गया कि शुद्ध वाक्य जो है ना वह कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो वह है कि राम ने पुस्तक खरीदी। राम ने पुस्तक खरीदी। क्वेश्चन नंबर 38 जो 38 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण, द्रववाचक मतलब क्या है, जिसको हम लोग नाप तोल कर सकते हैं, तो किसको नापते हैं, सिंपल हम लोग दूध को नापते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जाना है और आंसर बी मार्क कराना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो फटाफट से एक एक क्वेश्चन को आप लोग छाप लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो 39 है कि उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो किस वाक्य का है, तो सरल वाक्य का। किसका है, सरल वाक्य का। तो राइट आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि सजीव का विलोप। सजीव मतलब जो जिंदा है, तो इसका विलोप मतलब कि उल्टा क्या होगा, जो मरा है मतलब कि निर्जीव है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया एग्जाम में क्या कि जब पूंजी किसकी रचना है। जब पूंजी पूछा गया आपके एग्जाम में कि यह किसकी रचना है, तो जब पूछी किसकी रचना है, तो ये गुरु नानक जी का। किसका है, गुरु नानक जी, मतलब कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि जटा मुकुट तन बसई लगाई वसन छोरी तन न गए भैया। किस कविता की ये पंक्ति, आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो ये पंक्ति है ना ये किस कविता के पंक्ति है। और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कितनी बार करवाया था कि पंक्ति वाला कि यह किसका है, यह किसका है, और वैसा ही क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में। तो ये किसका कहा है, तो यह है कि राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। तो राइट आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 आपके एग्जाम में पूछा गया है क्या कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना। प्रेम वाटिका पूछा गया कि यह किस प्रकार की रचना है, एग्जाम का क्वेश्चन। तो यह किस प्रकार का रचना, तो सिंपल यह कैसा है कि यह प्रेम रिपुनन संबंधी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ना वह इस प्रकार से कि इनमें से किसका सवैया एवं घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। आपके एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से किसका सवैया एवं घनाक्षरी अत्यंत जो है ना वह प्रसिद्ध है, तो किसका है, तो याद रखिए कि जो इसका आंसर होना जाएगा वो जाएगा घनानंद। किसका हो जाए, तो घनानंद का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 45 आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। रसिक समाज की स्थापना, और ये तो कितनी बार मैंने आपको वीवीआई करके बताया था, और वही डिट्टो आपके एग्जाम में सब चुका है कि रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो किसने किया था, तो प्रेमगढ़ ने किया था, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 जो है वो आपके एग्जाम में पूछा गया कि वीणा किनकी रचना है। वीणा पूछा गया कि यह किनकी रचना है, तो यह किनकी रचना है, तो याद रखिए कि भारत माता की रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंद पंत जी, तो उन्हीं की रचना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वह है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले थे ना, तो उनका जन्म पूछा गया कि कब हुआ था। तो डिट्टो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, और कितनी बार बताया था कि उनका जो जन्म हुआ था वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो गया।
क्वेश्चन नंबर जो 49 है ना, वो आपके एग्जाम में पूछा गया, वो सॉरी 48, वो इस प्रकार से कि अपने सामने से क्या है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह पूछा गया कि किनकी रचना है, तो किनकी है, तो यह कुंवर नारायण की। किसकी? कुंवर नारायण की। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके 49 में पूछा गया है ना, वह 49 इस प्रकार से है, यहाँ पर पूछा गया कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष पूछा गया कि सिंपल कहाँ मिला, और ये तो कितनी बार बताया कि कुंवर नारायण जी की रचना, और कहां पर मिलते थे, तो घर के दरवाजे पर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 50 है ना, वह है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र डंगा ने किस रूप में किया है। किस रूप में किया है, यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर जो होना जाएगा, वो हो जाएगा कि पहल पुस्तिका। किसमें? पहल पुस्तिका में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे, और इसके अगले पार्ट में ना 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को डील करेंगे। जब तक आप लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक के सभी क्वेश्चन को ना डिटो क्या करें कि याद कर लीजिए, घोर कर पी जाइए। और इसका पीडीएफ के लिए ना मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं कि टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर एक क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, ठीक है, और डिटो जाकर एग्जाम में छाप दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।